हेलो दोस्तों, ये है हमारा सेकंड केस लॉ। हमने फर्स्ट केस लॉ पढ़ लिया था पिछले वीडियो पे, तो हम इस वीडियो पे पढ़ने वाले हैं सेकंड केस लॉ, जिसका नाम है, केस लॉ का नाम नहीं है, टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। एनिमी कैरेक्टर इसमें क्या होता है कि दो कंट्री होते हैं, दोनों में आपस में वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो जब वर्ल्ड वॉर होता है तो दोनों कंट्री आपस में कुछ भी जो है सेल एंड परचेस नहीं कर सकते आपस में। तो दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद हो जाते हैं आपस में दोनों कंपनी के, और दोनों एक दूसरे के साथ सेल मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इसी केस लॉ में हम पढ़ने वाले हैं। तो केस लॉ का नाम क्या है यहाँ पे? डेमिलर कॉमेनी टिटल वर्सेस कंटिनेशनल टायर एंड रबर। ओके, तो इस केस लॉ में क्या होता है, एक जर्मन की कंपनी होती है, एक होती है इंग्लैंड की कंपनी। जर्मन की जो कंपनी होती है ना, वो सबसे मेन कंपनी होता है। मेन कंपनी मतलब ये जो कंपनी है जर्मन में बनती है। ओके, तो इसका काम क्या होता है? टायर एंड रबर बनाना। टायर एंड रबर जो कार और बाइक में होता है, टायर एंड रबर वो बनाने का होता है। तो यहाँ जो डायरेक्टर है यहाँ का, जिसने कंपनी बनाया, वो भी जर्मनी का ही है, और जो पैसे लगाए जिसने, मतलब सारा जो पैसा है वो भी जर्मनी में ही आता है इनके कंपनी के पास। ओके, जो जितने भी ब्रांच है, तो इन्होंने सोचा कि हम अपना एक ब्रांच इंग्लैंड में भी खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हो इन्होंने जो अपना एक ब्रांच इंग्लैंड में खोल लिया है। तो देख रहे हो ब्रांच, तो जर्मनी का ब्रांच उन्होंने इंग्लैंड में खोल लिया। अब इंग्लैंड में क्या काम होता था? यहाँ पे तो बनता था, मैन्युफैक्चर होता था जो टायर एंड रबर, और इंग्लैंड में वो जो सामान है वो सेल आउट होता था। वहां का जो कंपनी है उसको बेचता था। तो वहां अगर वो बेचेंगे तो क्या होगा, वहां से क्रेडिटर जनरेट होगा। क्रेडिटर कौन होता है? मतलब जिनको हमने सामान दे रखा है, मतलब जिनसे हमने पैसे ले रखा है और उनको जो पैसे चुकाना है। और डेटर कौन होता है? जिनको हमने सामान बेच दिया और उनसे हमें पैसे मिल रहे हैं। तो डेटर क्रेडिटर यहाँ से जनरेट हुए। ओके, तो आपने समझ गए इतना। ओके, तो आगे क्या होता है कि इन दोनों कंट्री के बीच में जो वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है। आप देख सकते हो वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। तो इसी चीज को मैंने पॉइंट में डिस्क्राइब किया है। जर्मनी कंपनी अपना ब्रांच इंग्लैंड में खोलने जाती है, तो अब मैंने बताया। ओके, देन इंग्लैंड का काम जो है क्या करना होता है? सेल करना। तो वो सेल करेंगे तो उनका क्रेडिटर और डेटर जनरेट होगा उससे। ओके, देन उन दोनों के बीच में जो है वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में। ओके, तो इतना हो गया हमारा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर जो वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, जो क्रेडिटर्स थे, जो इंग्लैंड के ब्रांच के जो क्रेडिटर्स थे, उनको क्या हुआ, पैसे नहीं मिल रहे थे। और उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो हमारे पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। तो वहां पे गए और पूछे कि हमारे पैसे दो। तो इंग्लैंड वाले ब्रांच ने नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि इंग्लैंड के पास तो पैसे नहीं थे। सारा पैसा कहाँ जाता था? जर्मनी में जाता था इनका, तो इनके पास तो पैसे नहीं थे। तो इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो इनको क्रेडिटर को पैसे नहीं मिला। तो क्रेडिटर ने क्या क्या केस कर दिया। ओके, क्रेडिटर ने केस कर दिया इंग्लैंड कंपनी के बीच। ओके, इंग्लैंड कंपनी पे केस कर दिया। तो जब कोर्ट पे केस गया, कोर्ट पे, ओके, जब एक केस कोर्ट पे गया तो कोर्ट में क्या हुआ, तो जज ने कहा कि ये जो है डायरेक्टर और जो मनी है, डायरेक्टर और जो मनी है वो दोनों ही जो है जर्मन वाले कंपनी के पास है, इंग्लैंड वाले कंपनी के पास है ही नहीं। ओके, और जज ने क्या देखा, दोनों जो है आपस में एनिमी कंट्री है, दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, तो दोनों आपस में एनिमी कंट्री है। तो जो एनिमी कंट्री होने के वजह से क्या हुआ, दैट्स मनी नॉट रिटर्न। तो जो मनी जो है क्रेडिटर्स को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो दोनों एनिमी कैरेक्टर है। उन दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा वो खत्म हो गया होगा, मतलब खत्म हुआ भी नहीं हो तो खत्म करना होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। तो दोनों एनिमी कैरेक्टर है। ओके, जब भी कोई दो देश के बीच लड़ाई होता है तो जो ये वेल है, अगर आप बोलोगे कि मेरी कंपनी है, तो इंग्लैंड वाले कंपनी तो ब्रांच था, अब वहां से क्रेडिटर जनरल, और क्रेडिटर को पैसा तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी तो जर्मनी में है, और जर्मनी कौन है? एनिमी कैरेक्टर। ओके, इस वजह से जो है इस केस लॉ में यही बताया गया है कि जर्मनी एनिमी कैरेक्टर है और क्रेडिटर को पैसे मिले नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गया। जर्मन का और जो इंग्लैंड का जो कंट्री है, उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गया। तो एक केस लॉ यही कहता है, और आप इसमें पॉइंट वाइज लिख के आओगे तो इसमें आपको फुल नंबर मिलेंगे। ओके, देन हम थर्ड केस लॉ पढ़ेंगे। थर्ड केस लॉ क्या होता है? थर्ड केस लॉ नहीं, टॉपिक का नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। तो इसमें क्या होता है, इसका केस लॉ का नाम है गिलफोर्ड मोटर कंपनी। गिलफोर्ड मोटर कंपनी और हॉर्न। एक कंपनी होता है गिलफोर्ड मोटर, और एक होता है हॉर्न। हॉर्न जो एक इंसान होता है, मतलब मैन लिख देता हूं मैं, इंसान होता है, और एक कंपनी होता है। तो इन दोनों के बीच में केस लॉ है। ओके, तो हम पढ़ते हैं गिलफोर्ड मोटर कंपनी। तो मैंने कंपनी बना रखा है गिलफोर्ड मोटर कंपनी। ओके, तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉय, तो कंपनी है तो एम्प्लॉय भी काम करते होंगे वहां पे, बहुत सारे एम्प्लॉय। ओके, उसमें से एक एम्प्लॉय था, कौन था? हॉर्नी एम्प्लॉय था वहां पे जो काम करता था। तो कस्टमर जो आते थे, जो वहां पे कस्टमर आते थे सामान खरीदने बेचने, तो हॉर्नी से जो उनकी काफी जान पहचान थी। तो हॉर्नी जो था उनसे काफी अच्छे से बात करता था, तो इससे काफी जान पहचान बन गया था। तो हॉर्नी ने क्या सोचा कि
सारे कस्टमर तो मेरे यहाँ पे जानते हैं, तो मैं अपना एक कंपनी खोल लेता हूँ। तो हॉर्नी ने क्या अपना दिमाग लगाया और अपना एक कंपनी खोल लिया। ओके, तो हॉर्नी ने अपना कंपनी खोल लिया और गिलफोर्ड मोटर कंपनी एक अलग कंपनी है। तो मैंने ये लिख रखा है इसमें, तो इसको मैंने पॉइंट में लिख रखा है। तो समझते क्या हुआ, हॉर्नी एम्प्लॉय था गिलफोर्ड कंपनी का, मैंने बताया, उसने अपनी कंपनी खोल ली। तो हॉर्नी ने अपना दिमाग लगाया कि कस्टमर तो सब मुझे जानते, तो मैं अपना एक कंपनी खोल लेता हूँ। ओके, तो जब उसने अपना तो वही लिख रखा है मैंने, ऑल कस्टमर उसे जानते थे तो उसी कंपनी से सामान लेने लगे। तो मैंने बताया कि सारे कस्टमर इसको जानते थे, तो वह इस कंपनी से ना लेके वह उसकी कंपनी से जो है अपना जो परचेस करने लगे। तो सारे कस्टमर इसकी कंपनी में पहुंच गए, हॉर्नी की कंपनी में। तो गिलफोर्ड कंपनी को लॉस होने लगा। तो गिलफोर्ड कंपनी को तो लॉस होगा ही, क्योंकि इसके सारे कस्टमर कौन ले गया, हॉर्नी ले गया। तो इनको जो होने लगा लॉस। तो जब गिलफोर्ड जो कंपनी था उन्होंने देखा कि हमें लॉस हो रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि हॉर्नी, उन्होंने देखा कि फिर उन्होंने अपना एनालाइज किया। ओके, कि कस्टमर कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो कस्टमर है वो हॉर्नी के कंपनी में जा रहे हैं। ओके, तो उन्होंने जो है हॉर्नी के खिलाफ केस कर दिया। किसने, गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने हॉर्नी के खिलाफ केस कर दिया। तो इसी को हम लिखा है मैंने, तो उसमें हॉर्नी पे केस कर दिया। ओके, किसने, गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने हॉर्नी पे केस कर दिया। तो हॉर्नी ने कहा कंपनी अलग है और मैं अलग हूं। तो हॉर्नी जब कोर्ट में पेश हुआ, जब वो कोर्ट में ले गया तो उसने कोर्ट में जज को ही कहा कि कंपनी तो अलग है और मैं अलग हूं, तो मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है कोर्ट ने क्या बोला कि कंपनी अलग है और तुम अलग हो। तो मैं समझ गया तुम दोनों के बीच में पड़ता है, बट तुम जो उसके कस्टमर को अपने तरफ खींच के ले गए। ओके, अब पता नहीं कैसे खींच के ले गए, क्या पता वो उसने कुछ बोला होगा कि इस कंपनी में मतलब मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको कम रेट पे सामान बेचूंगा, तो कस्टमर चले गए होंगे। तो कोर्ट ने बोला कि तुमने किया है, ना किया, अब तुम्हारी कंपनी ने किया है। तो इस जो बेल है तुम्हारे कंपनी का, ये उठ जाएगा और तुम्हें पकड़ लिया गया। तो वही लिखा है मैंने, बेल जो लिफ्ट हो जाएगा, हॉर्नी को जो है पकड़ लिया गया इस केस में। तो ये है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ओके, एक थर्ड केस लॉ है। हमने 3 केस लॉ कर लिया और 2 केस लॉ बचे और हम अगले वीडियो में समझाएंगे। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही।